राजस्थान सरकार की फ्री वाली मोबाइल फोन योजना है, उसके तहत जो फ्री में मोबाइल फोन दिया जाना है वह किन किन को ये फ्री वाला मोबाइल फोन दिया जाना है। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी कैटेगरी बताने वाला हूं, अगर आप इन 6 कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं तो आपको फ्री में मोबाइल फोन मिलेगा। लेकिन इसके अंदर भी एक छोटी सी एरर है, यानी कि आप इन 6 कैटेगरी में तो हैं, उसके बाद भी हो सकता है कि आपको मोबाइल फोन ना मिले। तो इस पॉइंट को भी समझना जरूरी है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। तो एक बार आपको इस वीडियो को एंड तक देख लो, फिर आपके जो भी मन में सवाल है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि इस योजना की योग्यता को जो समझेंगे उसको एक अलग रूप में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो फ्री मोबाइल फोन योजना है उसके अंदर जो चिरंजीवी योजना के लाभार्थी परिवार है उनको फ्री में ये मोबाइल फोन मिलने वाला है। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। हम इस एंगल पे बात नहीं करके कुछ अन्य एंगल पे बात करेंगे, जिससे कि आम जनता को समझना आसान हो कि आपको मोबाइल फोन मिलने वाला है या फिर नहीं। तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है, जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी और आप समझ पाएंगे कि जो फ्री वाला मोबाइल फोन आया है वो आपका होगा या फिर आपके हाथ के अंदर आने वाला नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करें, जिससे कि भविष्य में जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी परिचित लोग हैं उनके साथ शेयर करें, जिससे कि वह भी समझ पाए कि उनको मोबाइल फोन मिलने वाला है या फिर नहीं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये मोबाइल फोन मिलने वाला है उसकी कुल संख्या कितनी है, यानी कि 1,35,00,000 लोगों को ये मोबाइल फोन मिलने वाला है। अब जो 1,35,00,000 हैं उसके अंदर कौन कौन से लोग हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर कुल 6 प्रकार के लोग हैं। अब आप कहेंगे कि 6 प्रकार के कौन से लोग, तो वो एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैं समझाता हूं, जिससे कि आपको समझना आसान हो। तो फर्स्ट, लघु व सीमांत किसान। अब लघु व सीमांत किसान किसे कहते हैं? जिसके 2 हेक्टेयर से कम जमीन आई हुई है। 2 हेक्टेयर से राजस्थान के अंदर कुल जमीन 2 हेक्टेयर से कम है तो वो इस योजना का बेनिफिट ले सकता है। लेकिन उसका भी एक नियम है, उसे आप समझिए। आपके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन तो है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने चिरंजीवी योजना का बीमा नहीं करवाया है तो आप इस योजना का बेनिफिट नहीं ले सकते। चिरंजीवी योजना का जो बीमा होता है, जो लघु व सीमांत किसान के, उनके बिल्कुल फ्री होता है। नजदीकी ई मित्र पे जाके वो अपना बीमा करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो उसकी जमीन आई हुई है 2 हेक्टेयर से कम, उसकी मैपिंग जन आधार कार्ड के साथ हो रखी हो, तभी वो फ्री में अपना बीमा करवा सकता है। तो पहली कैटेगरी हो गई लघु व सीमांत किसान। तो लघु व सीमांत किसान आप हैं, आपके चिरंजीवी योजना का बीमा हो रखा है। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर है कि आपके परिवार के अंदर जो जन आधार कार्ड बना हुआ है उसके अंदर जो मुखिया है वह महिला हो। इस पॉइंट को भी आप समझे, यानी कि लघु व सीमांत किसान है, चिरंजीवी योजना का बीमा हो रखा है और परिवार के अंदर महिला मुखिया है, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, दूसरी कैटेगरी संविदा कर्मी, यानी कि राजस्थान के अंदर किसी भी विभाग में आप संविदा कर्मी के रूप में कार्य कर रहे हैं और आपने अपना चिरंजीवी का बीमा करवाया है, जो कि बिल्कुल फ्री में होता है। जितने भी संविदा कर्मी हैं उनके बीमा फ्री में होता है, तो उनको भी इस योजना का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि आप एक संविदा कर्मी हैं, आपके चिरंजीवी योजना का बीमा हो रखा है और आपके परिवार के अंदर महिला मुखिया है जन आधार कार्ड के अंदर, तो आपको भी उस महिला मुखिया को फ्री में मोबाइल फोन दिया जाएगा। 2 कैटेगरी कंप्लीट हो गई। और तीसरी कैटेगरी, सबसे जरूरी कैटेगरी, खाद्य सुरक्षा योजनाधारी परिवार, यानी कि जो राशन की दुकान से फ्री में राशन ले रहे हैं, उन सभी को भी इस योजना का बेनिफिट मिलेगा। तो जो खाद्य सुरक्षाधारी परिवार हैं उन सभी का ऑलरेडी चिरंजीवी योजना का बीमा हो रखा है। इसके अंदर पॉइंट अलग है, उनको बीमा करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि लघु व सीमांत किसान, वो सुविधा कर्मी को तो अपना बीमा करवाना था जब पहली बार योजना आई थी, लेकिन जो ये कैटेगरी है खाद्य सुरक्षा, उनको अपना बीमा करवाने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी खाद्य सुरक्षाधारी परिवार हैं, इसके अलावा उनका चिरंजीवी का बीमा तो ऑलरेडी हो रखा है, लेकिन खाद्य सुरक्षाधारी परिवारों के अंदर जो जन आधार कार्ड है उसके अंदर महिला मुखिया होना जरूरी है। अगर महिला मुखिया नहीं है तो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि खाद्य सुरक्षाधारी जितने भी परिवार और उसके परिवार के अंदर अगर महिला मुखिया हैं तो उनको इस योजना का बेनिफिट मिलेगा। उसको ये देखने की जरूरत नहीं है कि चिरंजीवी योजना में है या फिर नहीं। अब दोस्तों, यहाँ पे चौथी कैटेगरी, ये कैटेगरी थोड़ी समझना मुश्किल है।
इसके अंदर शामिल हैं जो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में हुई थी, केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। इसके अंदर जो भी परिवार हैं, इसके अंदर शामिल परिवारों के अंदर अगर चिरंजीवी योजना का बीमा हो रखा है, इसकी संख्या बहुत कम है, लेकिन अगर चिरंजीवी योजना का बीमा हो रखा है तो आपको इस योजना का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि आप यहाँ पे एससीसी लिस्ट के अंदर नाम है, आपके चिरंजीवी योजना का बीमा हो रखा है और आपके महिला मुखिया है जन आधार कार्ड के अंदर, तो भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इस लिस्ट में ऐसा हो सकता है कि आपका एससीसी जो लिस्ट है सामाजिक आर्थिक जनगणना की, उसके अंदर तो आपका नाम हो लेकिन आपका बीमा ना हो रखा हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसके अंदर बीमा नहीं हुआ था। तो ये कैटेगरी ये हो गई। अब दोस्तों पांचवी कैटेगरी है कोविड-19 परिवार। कोविड-19 परिवार किसे गिना जाता है? जिसके अंदर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई है, वो सभी कोविड-19 परिवार है। तो उन लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर ओनली ये नियम है कि महिला मुखिया उसके जन आधार कार्ड के अंदर होनी चाहिए। है कि कोविड-19 के सभी परिवार जिसने कोविड-19 योजना का बेनिफिट लिया है वो वो चिरंजीवी योजना में ऑलरेडी शामिल है और उसके अंदर परिवार की महिला मुखिया होनी चाहिए। अब दोस्तों अंतिम कैटेगरी या फिर इस कैटेगरी के अंदर हर कोई परिवार शामिल हो सकता है। ये कैटेगरी है 850 रुपए के प्रीमियम का भुगतान करके चिरंजीवी योजना की पॉलिसी लेने वाले और अपने समय प्रत्येक वर्ष अपनी पॉलिसी नवीनीकरण करने वाले। समझे, पॉलिसी लेने वाले प्लस नवीनीकरण करने वाले परिवार इसके अंदर शामिल है। नवीनीकरण से मतलब होता है कि आप जो पॉलिसी लेते हैं वो 1 वर्ष के लिए मिलती है। जब 1 वर्ष कंप्लीट हो जाता है तो आपको पॉलिसी का नवीनीकरण करवाना होता है। तो जिस किसी ने भी पॉलिसी ले रखी है और अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण करवाया है तो भी आपको इस योजना का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन महिला मुखिया परिवार के अंदर होनी चाहिए। ये नियम इसके अंदर भी लागू होगा। तो मैंने 6 कैटेगरी बता दी है। तो 1,35,00,000 जो परिवार हैं उसके अंदर कुल जो चिरंजीवी योजना के बेनिफिशियरी हैं वो 1,37,00,000 के लगभग हैं। और उसके अंदर भी आप स्क्रीन पे देख चुके होंगे कि कितने परिवार किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने ये सब कैटेगरी तो बता दी। अब इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि आप इस योजना में शामिल हैं, लेकिन हो सकता है कि फिर भी आपको ना मिले। मैंने कहा था एक एरर इसके अंदर और भी है। हो सकता है कि आप लघु व सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं और आप स्टेटस देखेंगे तब आपका नो बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि आपका जो मैपिंग है वो जन आधार कार्ड के साथ नहीं हो रखी। या फिर जो एससीसी परिवार है उनका भी नो बता सकता है। अगर उसने जब एससीसी सीडिंग हो रही थी जन आधार कार्ड के साथ तब नहीं करवाई थी तो आपका भी नो बता सकता है। ये दोनों कैटेगरी समझे। इसके अलावा संविदा कर्मी होने के बाद भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपका भी नो बता सकता है। तो एक बार आप ना स्टेटस जरूर देख ले। स्टेटस किस प्रकार से देखा जाता है इस योजना के अंदर पहले ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, उस वीडियो को देख के एक बार आप स्टेटस देख ले। जब आप स्टेटस देखेंगे तब यस बता रहे हैं तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने जो ये 6 कैटेगरी बताई उसके अंदर तो आप हैं, फिर भी अगर आपका नो बता रहे हैं तो आपको मोबाइल फोन मिलने वाला नहीं है। इस बात का भी विशेष करके ध्यान रखें। इसके अलावा इसको और ज्यादा समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है कि जो परिवार के अंदर जो मोबाइल फोन मिलने वाला है वो किस प्रकार से मिलेगा। तो इसके अंदर एक नेक्स्ट वीडियो और भी है, उसको भी आपको देखना है। लेकिन आप समझ चुके होंगे कि ये मोबाइल फोन किसे किसे मिलने वाला है। मैंने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी दी और आपको समझाने की कोशिश की कि ये मोबाइल फोन किस किस को मिलने वाला है। इसके अलावा आपको ई मित्र पे जाके अगर आप कोई कहे कि आपको इस योजना का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत आपको नहीं है। बहुत सारे ई मित्र के द्वारा गुमराह किया जा रहा है कि हमारे ई मित्र पे आए, हम आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे फ्री मोबाइल योजना में। तो फ्री मोबाइल योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं होता। रजिस्ट्रेशन होता है तो चिरंजीवी योजना का होता है। फ्री मोबाइल योजना का कोई भी रजिस्ट्रेशन ई मित्र पे नहीं होता। इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसे किसे ये मोबाइल मिलेगा और कंप्लीट डिटेल में समझा चुका हूं। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। बाय बाय दोस्तों।